बाबा डांस कर रहे थे। तभी मोबाइल में रिंग बजने लगी। बाबा ने कहा, क्या बात है गुल्ली, इस वक्त क्यों कॉल किया? गुल्ली बाबा को सारी बातें बताने लगा। बाबा ने सारी बातें सुनी और कहा, तुम एक काम करो, वापस रोड के शॉप पर जाओ और सब जगह ढूंढकर अपने घर पहुंचो। मैं तुम्हारे घर पर ही आता हूँ। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा चलते हुए अपनी बाइक की ओर गए। बाबा बाइक लेकर गुल्ली बुल्ली के घर की ओर जाने लगे। वो सोच रहे थे कि आखिर चलती हुई जीप से शॉन कैसे गायब हो गया। बाबा स्पीड से बाइक चला रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचना था। थोड़ी देर बाद बाबा की बाइक गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच गई। गुल्ली बुल्ली और रॉड बाबा के आने से पहले वहां पहुंच चुके थे। बाबा चलते हुए उनके पास गए। बाबा ने कहा, ऐसे कैसे चलती हुई जीप से शॉन गायब हो गया? रॉड ने बाबा से कहा, ये तीनों मेरे सामने जीप में बैठकर गए थे। शॉन पीछे बैठा हुआ था। वो सब बातें कर रहे थे। तभी वहां एक वैन आकर रुकी। सब उस तरफ देखने लगे। वैन में से मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा बाहर आ गए। बाबा ने सोचा, ये तीनों इस वक्त यहाँ क्यों आए होंगे? वो तीनों बाबा के पास आए। मिस्टर मीट ने जेसन की ओर देखकर इशारा किया। जेसन ने कहा, बाबा, शॉन मिस्टर मीट के पास है और अगर तुम्हें शॉन सही सलामत चाहिए तो तुम्हें मिस्टर मीट का काम करना होगा। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, मुझे क्या काम करना होगा? मिस्टर मीट ने कहा, यहाँ से दक्षिण की ओर घने जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में एक सोने का सिक्का है। वो मुझे लाकर दो तो तुम्हें शॉन वापस दे दूंगा। बाबा ने कहा, तुम्हें वो सिक्का क्यों चाहिए? मिस्टर मीट ने कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें मुझे सिर्फ वही सिक्का लाकर देना होगा। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं वो सिक्का लाकर तुम्हें दूंगा, पर अगर शॉन को कुछ हुआ तो तुम तीनों को मैं पाताल से भी ढूंढ के खत्म कर दूंगा। वो तीनों वापस वैन में बैठकर चले गए। उन लोगों के जाने के बाद गुल्ली ने कहा, बाबा, आपने उन लोगों को क्यों जाने दिया? उनको मार मार कर शॉन कहाँ है वो जान लेते। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली, मिस्टर मीट खतरनाक है। वो मर जाता पर शॉन कहाँ है वो नहीं बताता। जेसन और ग्रैंडपा नहीं जानते कि शॉन कहाँ है। मिस्टर मीट ही जानते हैं कि शॉन कहाँ है, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। गुल्ली ने कहा, बाबा, अब हम क्या करें? बाबा ने कहा, अब हमें उस गुफा में जाना होगा और वो सिक्का हासिल करना होगा। चलो हम जीप लेकर जाते हैं। सब जीप में बैठ गए और जीप लेकर उस गुफा की ओर जाने लगे। बाबा बहुत स्पीड से जीप चला रहे थे। सड़क खत्म हो गई और जंगल आ गया। वहां बड़े बड़े सूखे हुए पेड़ थे। बाबा ने कहा, बस अब यहाँ से थोड़े दूरी पर गुफा आ जाएगी। वो गुफा बहुत ही खतरनाक है। मैंने सुना है कि जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस नहीं आता। गुल्ली ने कहा, बाबा, उस गुफा में क्या होगा? हम गुफा में जाएंगे तो वापस आ पाएंगे? बाबा ने कहा, वो गुफा बहुत ही पुरानी है। उस गुफा में मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज़ों का राज चलता है। हमें बहुत सावधानी से गुफा में जाना होगा। थोड़ी देर बाद सब गुफा के पास पहुंच गए। बाबा ने जीप रोक दी। बाबा ने कहा, देखो गुफा आ गई। उसमें बहुत अंधेरा होगा। हमें मशाल लेकर गुफा में जाना होगा। सब चलते हुए गुफा के पास गए।
बाबा ने मसाल हाथ में ले ली और कहा, देखो गुफा में बहुत ही खतरा है, इसलिए मैं मसाल लेकर आगे चलता हूँ। तुम सब मेरे पीछे पीछे आना। सबने गर्दन हाँ में हिलाई। सब गुफा के अंदर जाने लगे। गुफा में बहुत ही अंधेरा था। बहुत देर तक सब गुफा में चलते हुए जा रहे थे। अचानक कुछ आवाज आई, सब रुक गए। बाबा ने कहा, रुक जाओ, आगे कुछ आवाज आ रही है, लगता है कोई आ रहा है। दूर अंधेरे में दो लाल लाइट नजदीक आ रही थी। गुल्ली, बुल्ली और रॉड डर गए। वो लाइट नजदीक आई तो देखा कि वो लाइट मॉन्स्टर की आंखें थी। मॉन्स्टर सामने खड़ा हो गया। मॉन्स्टर जोर से चीखा। बाबा मुड़े और सबसे कहा, तुम सब साइड पर खड़े हो जाओ। बाबा ने मसाल रॉड को दे दी। मॉन्स्टर फिर से जोर से चीखा। उसने कहा, वाह, आज बहुत दिनों बाद मुझे भरपेट खाना मिलेगा। बाबा ने कहा, मॉन्स्टर, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले तू मुझसे फाइट कर। अगर तू मुझसे जीत गया तो तू हम सबको खा जाना। बाबा और मॉन्स्टर दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो गए। बाबा दौड़ते हुए मॉन्स्टर के पास जाकर उछलकर किक मारी। मॉन्स्टर को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। बाबा ने फिर से जंप मारा, पर मॉन्स्टर ने बाबा को घूंसा मार दिया। बाबा दूर जाकर गिरे। गुल्ली, बुल्ली और रॉड एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा खड़े हो गए और जंप करके मॉन्स्टर को घूंसा मारा। मॉन्स्टर गिरते गिरते बचा। मॉन्स्टर गुस्से में चलते हुए बाबा की ओर गया, पर बाबा ने दौड़ते हुए मॉन्स्टर पर वार किया। मॉन्स्टर दूर जाकर गिरा। गुल्ली, बुल्ली और रॉड खुश हो गए। गुल्ली ने कहा, लगता है बाबा अपने फॉर्म में आ गए। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर खड़ा हो गया। मॉन्स्टर गुस्से में आ गया। बाबा ने दौड़ते हुए मॉन्स्टर को किक मारी, पर मॉन्स्टर ने बाबा को पकड़ लिया और फेंक दिया। बाबा पलटी खाकर नीचे गिरे। बाबा धीरे धीरे खड़े हुए। पर ये क्या? बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। वो बहुत गुस्से में थे। वो जोर से चीखे और दौड़ते हुए मॉन्स्टर की ओर गए और जंप करके किक मारी। मॉन्स्टर गुलाटी खाते हुए दूर जाकर गिरा और मर गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। बाबा ने गुल्ली, बुल्ली और रॉड से कहा, चलो हमें जल्दी से आगे बढ़ना है। हमें जल्द से जल्द वो सिक्का हासिल करके शॉन की जान बचानी है। सबने हमें सर हिलाया। सब गुफा में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद गुफा खत्म हो गई। गुल्ली ने कहा, ये क्या, गुफा में आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। मिस्टर मीट ने कहा था गुफा में सिक्का है, पर यहाँ तो कुछ नहीं है। बाबा ने कहा, जरूर यहाँ कोई दूसरा रास्ता होगा। तभी बुल्ली ने कहा, वहाँ देखो। सबने उस तरफ देखा। वहाँ एक कुआं था। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और रॉड चलकर उस कुएं के पास गए। बाबा ने कहा, मुझे लगता है कि उस कुएं में जाकर ही हम उस सिक्के तक पहुंच सकते हैं। तभी कुएं में से धुआं निकलने लगा। सब थोड़ा पीछे हट गए।
उस कुएं में से लगातार धुआं निकल रहा था। पर ये क्या, कुएं में से 4 ज़ॉम्बीज़ कूदकर बाहर आए। सब लोग उस ज़ॉम्बीज़ों को देखने लगे। एक ज़ॉम्बीज़ ने कहा, हमें पाताल लोक से भेजा गया है। तुम लोग कौन हो और यहाँ गुफा में क्या कर रहे हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो गुफा से वापस चले जाओ। बाबा ने मसाल रॉड को दे दी और इशारे से पीछे हटने को कहा। गुल्ली, बुल्ली और रॉड पीछे हट गए। बाबा मुड़े और कहा, हम वो सोने का सिक्का लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। अगर तुमने रोका तो मैं तुम सबको मार दूंगा। बाबा की बात सुनकर एक ज़ॉम्बीज़ ने बाबा को किक मारी, पर बाबा ने उसका पैर पकड़कर दूर उछाल दिया। ज़ॉम्बीज़ नीचे गिरा और मर गया। तीनों ज़ॉम्बीज़ों ने बाबा पर एक साथ अटैक किया। गुल्ली, बुल्ली और रॉड देखते रह गए। बाबा ने जंप करके एक ज़ॉम्बीज़ को मारा। बाबा ने तीसरे ज़ॉम्बीज़ को 3 घुसे मारे। वो खड़े खड़े ही गिरा और मर गया। बाबा चौथे ज़ॉम्बीज़ की ओर मुड़े। ज़ॉम्बी सर हिलाने लगा और मुड़कर दौड़ता हुआ गुफा में भाग गया। गुल्ली, बुल्ली और रॉड चलकर बाबा के पास आए। बाबा ने कहा, चलो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम उस कुएं में जाकर दूसरी दुनिया में जाते हैं। सब कुएं के पास गए। सब कुएं के ऊपर खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, बाबा मुझे इस कुएं में कूदने से डर लग रहा है। अगर हम नीचे गिरकर मर गए तो? बाबा ने कहा, नहीं बुल्ली, नीचे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम टेंशन मत लो। रॉड, तुम मसाल लेकर पहले कूदो। मैं तुम्हारे पीछे कूदूंगा और तुम दोनों सबसे पीछे कूदना। रॉड पहले कूदा, पीछे बाबा कूदे और आखिर में गुल्ली, बुल्ली कुएं में कूद गए। कुएं में बहुत ही अंधेरा था। सब नीचे की ओर गिर रहे थे। आखिर वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच गए। बाबा गुल्ली, बुल्ली और रॉड इधर उधर देखने लगे। वहां चारों तरफ पर्वत थे और कुछ अलग किस्म के पेड़ थे। सबने एक दूसरे के सामने देखा। गुल्ली ने कहा, बाबा ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो चारों तरफ पर्वत और पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ सिक्का कहाँ ढूंढेंगे? बुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, अब हम शॉन को कैसे बचाएंगे? बाबा ने कहा, देखो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ हमें मारने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही। और हम, बाबा बोलते हुए रुक गए और पेड़ों की ओर देखने लगे। सब उधर देखने लगे। वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। वहां दूर एक पेड़ के पीछे से एक बड़ा बंदर उनकी तरफ आ रहा था। बुल्ली के मुंह से निकल गया, अरे बाप रे, ये तो किंग कॉन्ग है। गुल्ली ने कहा, बाबा ये तो मॉन्स्टर से भी खतरनाक दिख रहा है, इसे कैसे मारोगे? बाबा ने कहा, तुम लोग डरो मत, उसे पास आने दो, फिर देखते हैं। वो बड़ा बंदर सामने आकर रुका और सबको देखने लगा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वो बंदर बोला, अरे तुम लोग तो मनुष्य जाति के हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, हम यहाँ एक सोने का चमत्कारी सिक्का लेने आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ हमें वो सिक्का कहाँ मिलेगा? वो बंदर थोड़ी देर बाबा को देखता रहा, फिर बोला, उसके लिए तुम्हें उस पर्वत के पीछे जंगल में जाना होगा, पर वहाँ जाना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ मॉन्स्टरों का राज है।
अगर तुम वहाँ गए तो वो सबको जिंदा ही खा जाएगा। वो सब मानव भक्षी है। बाबा ने कहा, हमें किसी भी कीमत पर वो सिक्का हासिल करना होगा। हमारे दोस्त की जान खतरे में है। वो बंदर मुड़ा और चलते हुए जाने लगा। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और रॉड चलते हुए पर्वत के पीछे की ओर जाने लगे। पर्वत के पीछे जंगल था। अचानक सब रुक गए। दो बड़े मॉन्स्टर चलते हुए सामने आ गए। दोनों मॉन्स्टर ने एक दूसरे के सामने देखा और खुशी के मारे डांस करने लगे। ये सोचकर कि बहुत दिनों बाद उन्हें मांस खाने को मिलेगा। एक मॉन्स्टर ने कहा, इनमें से दो मेरे और दो तेरे। दूसरे ने कहा, ठीक है। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोले, अरे मॉन्स्टर, बंटवारा बाद में करना, पहले मुझसे फाइट तो कर लो। एक मॉन्स्टर बोला, अरे बाप रे, हम तो डर गए, और हंसने लगा। बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। एक मॉन्स्टर ने दूसरे से कहा, भाई तुम साइड पर खड़े रहो, इस अंकल को मैं ही मारूंगा, तुम बीच में मत आना। दूसरा मॉन्स्टर थोड़ा पीछे हट गया। बाबा आगे आए और दोनों फाइट के लिए तैयार हो गए। बाबा ने जंप मारा और मॉन्स्टर ने बाबा को घूंसा मार दिया। बाबा फटाक से खड़े हुए। ये क्या? बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा हवा में दौड़ते हुए मॉन्स्टर को सर से वार किया। मॉन्स्टर गिर गया। बाबा मॉन्स्टर के सीने पर खड़े हो गए। बाबा उसके सीने पर कूदे। मॉन्स्टर मर गया। बाबा ने दूसरे मॉन्स्टर की ओर देखा। दूसरा मॉन्स्टर बाबा का ये रूप देखकर डर गया था। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ने लगा। बाबा ने कहा, अगर तू मुझे जादुई सिक्का कहाँ है वो बता देगा तो मैं तुझे जाने दूंगा। मॉन्स्टर ने कहा, यहाँ से आगे जाओगे, वहाँ पहाड़ों के पास एक पुराना मंदिर है, सिक्का उसी मंदिर में है, और उस सिक्के की बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रखवाली करते हैं। वो तुम्हें सिक्का नहीं लेने देंगे, वो तुम सबको मार डालेंगे। बाबा ने कहा, हम मरेंगे तो मरेंगे, पहले तू मरने को तैयार हो जा। मॉन्स्टर ने कहा, आपने मुझे कहा था कि मुझे आजाद कर दोगे। बाबा ने कहा, आजाद करने का मतलब जिंदगी से आजाद करने का था। मॉन्स्टर ने कहा, ये तो चीटिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर बाबा ने उसे अपनी शक्तियों से जलाकर मार दिया। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और रॉड जंगल में पुराने मंदिर की ओर जाने लगे। बहुत देर चलने के बाद वहां एक खंडहर दिखाई दिया। बुल्ली ने कहा, सब रुक जाओ। सब रुक गए। बाबा ने कहा, क्या हुआ बुल्ली, तुमने रुकने को क्यों कहा? बुल्ली ने कहा, हम बहुत देर से चल रहे हैं, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर रुक जाते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर यहाँ खंडहर पर रुकते हैं। सब खंडहर की ओर जाने लगे। बुल्ली और बुल्ली ने देखा और बुल्ली ने कहा, देखो बुल्ली, वहाँ पर कैसे पेड़ है। बुल्ली ने देखा, कुछ अजीब किस्म के पेड़ थे। बुल्ली ने कहा, चलो हम पास जाकर देखते हैं। बुल्ली और बुल्ली चलते हुए पेड़ों के पास गए। बुल्ली ने कहा, ये कैसे पेड़ है, इनकी डालियां कैसी है, जैसे उनके हाथ पांव हो। बुल्ली ने कहा, हाँ देखो, इनके सर पर पत्ते भी है। तभी चारों पेड़ चलकर गुल्ली और बुल्ली को घेर लिया। गुल्ली और बुल्ली डर गए। तभी वहां रॉड आ गया। रॉड ने कहा, तुम लोग यहाँ पेड़ों के पास क्या कर रहे हो? तभी दो पेड़ों ने गुल्ली और बुल्ली को जकड़ लिया। एक पेड़ रॉड के पास आया। रॉड 2 कदम पीछे हटा और पेड़ पर मसाल से वार किया। पेड़ साइड पर हट गया। रॉड ने मसाल को फेंक दिया। दूसरा पेड़ पास आया।
पर रॉड ने कूदकर किक मारी। एक पेड़ गिर गया। रॉड ने दूसरे पेड़ को जोरदार घूंसा मारा। वो पेड़ भी गिर गया। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली को भी जोश आ गया। वो दोनों पेड़ों से छूटकर अलग हुए और दोनों ने उछलकर दोनों पेड़ों को किक मारी। वो नीचे गिर गए। चारों पेड़ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, पर जमीन से उठकर खड़े नहीं हो पा रहे थे। तभी बाबा वहां चलते हुए आ गए। बाबा ने कहा, क्या हुआ? ये आवाजें कैसी आ रही है? गुल्ली ने कहा, बाबा ये पेड़ों ने हमें पकड़ लिया था, हमने उन चारों को नीचे गिरा दिया। बाबा ने कहा, चलो हम उस मंदिर की ओर जाते हैं और वो सिक्का लेकर हमारी दुनिया में वापस चले जाते हैं। सब चलते हुए उस पुराने मंदिर की ओर जाने लगे। आखिर वो सब मंदिर के सामने पहुंच गए। सब रुक गए। बाबा ने कहा, तुम सब यहाँ खड़े रहो, मैं मंदिर में जाकर वो सिक्का लेकर आता हूँ। इतना कहकर बाबा मंदिर की ओर जाने लगे। तभी दो मॉन्स्टर जमीन में से बाबा के सामने आ गए। बाबा ने कहा, मॉन्स्टर मुझे वो सिक्का लेकर जाने दो, नहीं तो तुम दोनों को मार दूंगा। दोनों मॉन्स्टरों ने एक दूसरे के सामने देखा। एक मॉन्स्टर बाबा के पास आया और बाबा को घूंसा मारा। बाबा पेड़ों से टकरा कर गिरे और फटाक से खड़े हो गए। बाबा दौड़ते हुए मॉन्स्टर की ओर गए। बाबा ने कूदकर मॉन्स्टर के पेट में मारा। मॉन्स्टर ने बाबा को लात मारी। बाबा खड़े खड़े ही गिर गए। गुल्ली, बुल्ली और रॉड एक दूसरे के सामने देखने लगे। दोनों मॉन्स्टर चलते हुए बाबा के पास आए। दोनों मॉन्स्टरों ने बाबा को कुचलने के लिए पैर उठाया, पर दोनों मॉन्स्टर ऊपर उठने लगे। दोनों मॉन्स्टर को उस बड़े बंदर ने एक हाथ से उठा लिया था। बंदर ने दोनों मॉन्स्टरों को बहुत दूर फेंक दिया। बाबा ने कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका आभारी हूँ। बंदर ने कहा, मुझे पता था कि ये मॉन्स्टर तुम लोगों को मार देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। अब तुम वो सिक्का लेकर चले जाओ, नहीं तो थोड़ी देर में बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे। इतना कहकर वो बड़ा बंदर वहां से जाने लगा। बाबा चलते हुए मंदिर में गए। वहां पर एक बक्सा था। बाबा ने उस बक्से को खोला। उसमें जादुई सिक्का था। बाबा ने वो सिक्का उठा लिया, पर तभी वहां लाल प्रकाश होने लगा और आवाज आई, तुम ये सिक्का मत ले जाओ। अगर ये सिक्का उस ताबूत पर रखा तो वो ताबूत खुल जाएगा और वो शैतान बाहर आ जाएगा, और वो बाहर आया तो धरती पर हाहाकार मच जाएगा। वो शैतान पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। ये सब सुनकर बाबा टेंशन में आ गए। बाबा इधर उधर देखने लगे। बाबा ने कहा, मुझे सिक्का लेकर ही जाना होगा, पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि शैतान को ताबूत में से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अगर वो बाहर आ गया तो मैं उसे जलाकर मार दूंगा। तभी वो लाल प्रकाश गायब हो गया। बाबा मुड़े और गुल्ली, बुल्ली और रॉड के पास आए। बाबा ने कहा, हमें सिक्का मिल गया है, अब चलो हम अपनी दुनिया में जाकर शॉन को बचाते हैं। बाबा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। सामने जादुई रास्ता आ गया। सब लोग उस जादुई रास्ते में कूद गए। सब अपनी दुनिया की ओर जाने लगे। थोड़ी देर बाद जंगल में वो रास्ता खुला और सब जमीन पर पहुंच गए। बाबा ने देखा वो लोग ताबूत वाली जगह पर पहुंच गए थे। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा सामने ही खड़े हुए थे।
बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड चलते हुए मिस्टर मीट की ओर गए। मिस्टर मीट ने बाबा से पूछा, क्या तुम वो सिक्का लेकर आए हो? बाबा ने कहा, हाँ वो सिक्का मैं लेकर आया हूँ। पहले मुझे शॉन को दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सिक्का दूंगा। मिस्टर मीट ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। सब चलते हुए ताबूत के पास एक पुराने घर की ओर गए। सब वहां जाकर रुके। मिस्टर मीट ने कहा, तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मिस्टर मीट उस पुराने घर में गए। बाबा ने वो सिक्का रॉड को दे दिया था और अपनी शक्तियों से बनाया हुआ नकली सिक्का अपने पास रखा था। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट शॉन को लेकर बाहर आए। साथ में तलवार लिए 2 मम्मी भी थे। मिस्टर मीट ने कहा, ये रहा शॉन, अब मुझे वो सिक्का दे दो और शॉन को ले जाओ। शॉन ने कहा, नहीं बाबा, वो सिक्का इसे मत देना, नहीं तो ये सिक्के को लेकर शैतान को बाहर निकालेगा। बाबा ने कहा, नहीं शॉन, हमें तुम्हें बचाना है, मैं ये सिक्का मिस्टर मीट को दे देता हूँ। बाबा ने शॉन को धीरे से आंख मारी। शॉन समझ गया। बाबा ने मिस्टर मीट से कहा, लो मैं ये सिक्का तुम्हें देता हूँ, पर पहले शॉन को मेरी तरफ भेजो, हम तुम्हें सिक्का देकर यहाँ से चले जाएंगे। मिस्टर मीट ने इशारा किया। शॉन चलकर बाबा के पास आ गया। बाबा ने सिक्का उछालकर मिस्टर मीट की ओर फेंका। मिस्टर मीट ने वो सिक्का अपने हाथ में ले लिया। बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड जंगल की ओर जाने लगे। बाबा ने कहा, जल्दी चलो, थोड़ी देर में मिस्टर मीट को मालूम हो जाएगा कि वो सिक्का नकली है। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा ताबूत के पास खड़े हो गए। मिस्टर मीट ने आसमान की ओर देखा और मंत्र बोलने लगा। मिस्टर मीट ने सिक्का ताबूत पर रख दिया। पर ये क्या, सिक्के में आग लग गई और जल गया। मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जेसन से कहा, वो बुढ़ा मुझे चूना लगा गया, मुझे नकली सिक्का दे गया। मिस्टर मीट मम्मीज की ओर मुड़े और कहा, जाओ जल्दी जाकर वो लोग को पकड़ो। दोनों मम्मीज दौड़ते हुए जाने लगी। मिस्टर मीट ने कहा, चलो हम भी जंगल की ओर जाकर उनसे असली सिक्का लेकर आते हैं। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा चलते हुए जंगल की ओर जाने लगे। बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड जंगल से जा रहे थे। तभी 2 मम्मीज दौड़ते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। सब रुक गए। बाबा ने सबसे कहा, तुम सब यहीं खड़े रहो। बाबा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। बाबा के हाथ में तलवार आ गई। बाबा दौड़ते हुए मम्मी की ओर गए और मम्मी पर वार किया। मम्मी को पीछे हटना पड़ा। दूसरा मम्मी सब देख रहा था, पर वो कुछ समझे उससे पहले बाबा ने उसे तलवार घोंप दी। वो मम्मी गिरा और मर गया। बाबा दूसरे मम्मी की ओर दौड़े और कूदकर दूसरे मम्मी को तलवार घोंप दी। वो मम्मी भी मर गया। बाबा गुल्ली बुल्ली की ओर मुड़े, पर ये क्या, मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा वहां पहुंच चुके थे। मिस्टर मीट ने शॉन के गले पर चाकू रखा हुआ था। बाबा ने तलवार फेंक दी। बाबा ने कहा, मिस्टर मीट, मैंने वो सिक्का तो दे दिया, फिर तुम वापस क्यों आ गए? मिस्टर मीट ने कहा, बाबा चूरण किसी और को देना, तुमने मुझे नकली सिक्का दिया था। अब अगर तुमने मुझे असली सिक्का नहीं दिया तो मैं शॉन का गला काट दूंगा। बाबा ने कहा, नहीं रुको, रॉड उसे असली सिक्का दे दो। रॉड ने सिक्का मिस्टर मीट को दे दिया। बाबा चलते हुए मिस्टर मीट के पास आए। मिस्टर मीट ने कहा,
तुम सब हमारे साथ चलो। सब चलते हुए ताबूत की ओर जाने लगे। आखिर सब चलते हुए ताबूत वाली जगह पर पहुंच गए। सब ताबूत के पास पहुंच गए। मिस्टर मीट असली सिक्का लेकर ताबूत के पास खड़ा था। बाबा, गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड थोड़ी दूरी पर खड़े थे। बाबा ने कहा, मिस्टर मीट, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने उस शैतान को बाहर निकाला तो वो तुम्हें भी मार देगा। मिस्टर मीट ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये शैतान मेरा मालिक है। मैं उन्हें बाहर निकालूंगा, फिर हम दोनों दुनिया पर राज करेंगे। मिस्टर मीट ने कुछ मंत्र बोलकर सिक्का ताबूत पर रख दिया। सिक्का रखते ही ताबूत में से धुआं निकलने लगा और धमाका हुआ। धुआं हटा तो वहां एक शैतान खड़ा हुआ था। शैतान ने इधर उधर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ताबूत में से आजाद हो गया है। वो खुश हो गया। शैतान ने मिस्टर मीट की ओर देखा। मिस्टर मीट दोनों हाथ फैलाए खड़ा हुआ था। शैतान ने मिस्टर मीट को उठाया और उसे मोड़कर हड्डियां तोड़ डाली और नीचे फेंक दिया। मिस्टर मीट मर चुके थे। ये देखकर जेसन और ग्रैंडपा डर गए और दोनों दौड़ते हुए वहां से भाग गए। गुल्ली ने कहा, बाबा, ये शैतान तो हम सबको मार देगा। अब हम क्या करें? बाबा ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सुरक्षा कवच बना देता हूँ। बाबा ने अपनी शक्तियों से सबको सुरक्षा कवच में रख दिया। बाबा मुड़े। शैतान बाबा के पास आया और गुस्से में अपना सीना ठोकने लगा। ये क्या? बाबा एक्सरसाइज करने लगे। ये देखकर शैतान को और गुस्सा आ गया। शैतान ने लात मारी। बाबा ने घूंसा मारा। बाबा ने जंप मारकर उस शैतान पर वार किया, पर शैतान ने बाबा का गला पकड़ लिया। शैतान ने बाबा को दूर फेंक दिया, पर बाबा तो खड़े रहे, गिरे नहीं। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा ने सोचा कि शैतान ऐसे मरने वाला नहीं है। बाबा एक्स्ट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने सख्ती से वार किया। शैतान साइड पर हट गया। बाबा ने फिर से वार किया। इस बार उसे मौका नहीं मिला और वो जलकर कोयला हो गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। बाबा गुल्ली, बुल्ली की ओर आए और सुरक्षा कवच हटा दिया। सब चलते हुए अपने अपने घर की ओर जाने लगे।